बोकारो दिन भर में आज पिंडाजोरा में सीआरपीएफ की बोलेरो समेत 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई और एक ट्रक दुर्घटना के बाद पलट गई। देंगे इस घटना की पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। 10वीं के बाद कॉमर्स और आर्ट्स में रुचि रखने वाले छात्र और छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा के मद्देनजर क्या क्या अवसर है और क्या है स्कोप, करेंगे इसकी भी चर्चा। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूँ बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी एंड टेक्निकल कैंपस में शुरू हुए लेबोरेटरी स्किल संबंधित फैकल्टी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम पर बात होगी। पंचायत चुनाव की कई खबरों में भी शामिल होगी। चंदपुरा ब्लॉक में कितने उम्मीदवारों ने ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए भरा पर्चा, मतदान कर्मियों का रेंडमाइजेशन हुआ। चौथे चरण के लिए चुनावी प्रक्रिया भी होगी। बीएसएल के वाइड डेटा नेटवर्क अपग्रेडेशन परियोजना की भी बात होगी। चर्चा और भी खबरों पर होगी, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या के मामले में WHO के दावों पर भारत ने जताया ऐतराज। आंकड़ों पर विवाद जारी। कश्मीर के पहलगाम में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे पुराना आतंकी समेत 3 आतंकियों को मार गिराया है। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। राजधानी रांची के साथ साथ धनबाद में छापेमारी। झारखंड की खान सचिव IS पूजा सिंघल के कई ठिकानों और धनबाद में कोयला आउटसोर्सिंग कंपनियों के 9 ठिकानों पर ईडी की छापामारी। कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक एक्शन प्लान बनाने वास्ते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक ज्वाइंट कमेटी का किया गठन। सप्ताह के अंतिम दिन सेंसेक्स 866 अंक और निफ्टी 271 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत 300 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी की कीमत 1500 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माइंस लीज आवंटन मामले में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि अदालत द्वारा जारी नोटिस के आलोक में मुख्यमंत्री ने जवाब दाखिल कर दिया है। रांची के लिए आउटर रिंग रोड बनाने के बाबत सर्वे कराए जाने की खबर है। यह रिंग रोड 6 लेन का होगा। झारखंड के कई इलाकों में मौसम का बदला मिजाज। राजधानी रांची समेत कई जगहों पर बारिश। भीषण गर्मी से राहत। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के पिंडाजोरा थाना क्षेत्र के चास जेल मोड़ के पास शुक्रवार को सीआरपीएफ की एक बोलेरो समेत 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हालांकि घटना में किसी को ज्यादा चोट आने की खबर नहीं है, पर आयरन स्टील के लोडेड एक ट्रक दुर्घटना के बाद सड़क किनारे पलट गई। जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में 2 ट्रकों की टक्कर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बोलेरो उनके चपेट में आ गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। लोडिंग के लिए जा रहे थे हम, गाड़ी में 20 टन माल डाला हुआ था, 10 टन डाला जा रहा था लादने के लिए। देखे गाड़ी सामने से आ रहा था, हम खड़ा हो गए, ब्रेक का खड़ा हो गया, तब पर भी आके मार दिया तो गाड़ी कहाँ कंट्रोल होगा। गाड़ी हम पूरा बाएं दबा के खड़ा कर हम तो उसमें गिर गए, तो निकलना हम तो टाइम लग गया ना हल्का फुल्का। हमारी सामाजिक व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था कुछ ऐसी है कि 10वीं के बाद साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए उच्च शिक्षा के मामले में तो बहुत ही डिफाइंड स्कोप है और रास्ते नजर आते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग पढ़ना या डॉक्टर बनना या उसी से संबंधित बहुत सारे क्षेत्र हैं। पर कॉमर्स और आर्ट्स में रुचि रखने वाले छात्र छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा के मद्देनजर क्या क्या अवसर हैं और क्या क्या स्कोप है, ये न बहुत सारे स्टूडेंट को पता होता है और न ही उनके पेरेंट्स को। और यहाँ तक कि इस मुद्दे पर बहुत चर्चा भी नहीं होती। और इसी वजह से बहुत सारे कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट को भी आगे का रास्ता साफ नहीं नजर आता। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने बात की तृप्ति कैरियर कंसल्टेंसी के फाउंडर डायरेक्टर विनय कुमार सिंह से। इंटरमीडिएट एंड कॉमर्स के बाद जनरली लोग देखते हैं कि बीकॉम या बीबीए ही कर पाते हैं, जबकि इसमें बहुत ही अच्छे अभी लेटेस्ट जो अभी कोर्स आया है वो जैसे कि बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स है, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, बैंकिंग एंड कॉमर्स एंड फाइनेंस मार्केट है, जो कि अभी जैसे कि आप शेयर ट्रेडिंग सुन रहे होंगे या फिर मतलब म्यूचुअल फंड सुन रहे होंगे, जहाँ पे कि कैसे अपने पैसे को ठीक रखा जाए, कैसे उसको रिलेट किया जाए, कैसे उसको बढ़ाया जाए, ये जनरली लोग नहीं जानते हैं।
इसके ऊपर बहुत बड़ी फील्ड है और इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा लोग का भी मैंने झुकाव है कि लोग चाहते हैं कि अलग से कुछ कर पाए। ये हर जगह आपको मैंने जहाँ भी टेक्निकल पढ़ाई होगी ना वहाँ सब जगह ही मिल जाएगा, जैसे कि DU में मिल जाएगा, जैसे कि आपका बेंगलोर में, पुणे में या फिर दिल्ली में, हर जगह पे मिल जाएगा इनका। बहुत लोग इसकी इंक्वायरी करते रहते हैं, जनरली हम लोग इसके लिए बताते हैं, जिनको अगर मिलना हो वहाँ हमसे आके मिल सकते हैं, उसके लिए हम उनको गाइड कर देंगे। हाँ, इंटरमीडिएट एंड आर्ट्स अगर होगा उनका तो उसके बाद वो जनरली लोग उसमें जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करते हैं, जिनका लिटरेचर अच्छा हो हिंदी और इंग्लिश, वो लोग जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या फिर BA LLB कर सकते हैं जो 5 इयर्स का कोर्स है, जिसमें कि क्लैट के थ्रू भी वो लोग जा सकते हैं। इसके अलावा अगर वो चाहे तो होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, माने फिर आपका फाइन आर्ट्स कर सकते हैं, ये सब चीज़ वो लोग कर सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी एंड टेक्निकल कैंपस इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज बोकारो में झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची के सहयोग से 1 वीक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम का एनहांसिंग लेबोरेटरी स्किल विषय पर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुक्रवार को हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय, प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियर NIT जमशेदपुर के संस्था के अध्यक्ष तरसेम सिंह, संस्था के सचिव सुरेंद्र पाल सिंह, प्रोफेसर सुमित कुमार और अन्य मौजूद थे। 13 मई तक चलने वाले इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की चर्चा करते हुए कॉलेज निदेशक डॉक्टर प्रियदर्शी जरवार ने लेबोरेटरी स्किल की बेहतरी के महत्व पर रोशनी डाली। Respected deans, head of departments, faculty members, non-teaching officers. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत बोकारो के चंदपुरा ब्लॉक की चुनावी प्रक्रिया में एक चरण में गुरुवार को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा के बाद 530 ग्राम पंचायत सदस्य उम्मीदवार की स्वीकृति नाम निर्देश सही पाया गया। जबकि समीक्षा के दौरान कुल 5 अभ्यर्थियों की जाति प्रमाण पत्र पूरे नहीं होने के कारण उनका नामांकन पत्र अस्वीकार किया गया है। इस तहत में अब चंदपुरा प्रखंड में 530 उम्मीदवार ग्राम पंचायत सदस्य के पद के लिए चुनावी मैदान में होंगे और आपको बता दें कि 6 और 7 मई को नाम वापसी का है और दिनांक 9 मई को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। मतदान केंद्रों में सफलतापूर्वक मतदान कराने के मद्देनजर गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में मतदान कर्मियों की पहला रेंडमाइजेशन किया गया, यानी कि आम बोलचाल की भाषा में मतदान कर्मियों के केंद्रों का आवंटन, जो कि रैंडम तरीके से किया जाता है। रेंडमाइजेशन में पीठासीन पदाधिकारी प्रथम, दूसरे और तीसरे और चौथे चरण के मतदान कर्मियों का नाम शामिल है। दूसरा रेंडमाइजेशन शुक्रवार को हुआ है। बोकारो इस्पात प्लांट के वाइड डेटा नेटवर्क अपग्रेडेशन परियोजना शुरू हो गई है। इस परियोजना के तहत डेटा संचार नेटवर्क के प्रस्तावित अपग्रेडेशन के प्रमुख उसकी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए पुनरुद्धार किया जाएगा। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।